Hey, hi everyone. This is your own Roma ma'am and the channel is Roma 9. तो in the case if you haven't subscribed, अगर अभी तक आपने वो सब्सक्राइब वाला काम नहीं किया तो प्लीज को कर लीजिएगा। आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही रैंडम आया था, इसलिए आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा डार्क है ये वो, बिकॉज आई एम सिटिंग इन टू माई हेवन। आई एम स्टिल अलाइव, मैं जिंदा हूँ। आई मीन टू से दैट आई एम सिटिंग इन टू माई रूम एंड ऑल ऑफ अ सडन मेरे दिमाग में ख्याल आया, जैसे ही मेरे फोन पे एक मेल आया, आई गॉट टू नो दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग to understand what is a formal English and what is informal English. So the topic for today is contraction. 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 Contraction का मतलब होता है सिकुड़ जाना. Right. For example, if I say can not. So इन्हें जब ये सिकुड़ जाते हैं आपस में तो ये बन जाते हैं CAN''T. वो अपॉस्ट्रफी ओ की जगह लेकर के सब्स्टिट्यूट लेके बनता है, और अब इसके प्रोनाउंसिएशन में देयर इज अ डिफरेंस. नाउ इट इज नॉट कैन नॉट, इट इज कांट. कांट. अब अगर आप ब्रिटिश एक्सेंट में बात कर रहे हैं तो आप ट को बोलते हैं यानी कांट, बट अगर आप अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहे हैं तो आप बोलते हैं खान यानी टी आप हटा देते हैं, और अगर आप इंडियन एक्सेंट में बात कर रहे हैं तो आप बोलते हैं कैंट. तो ये तीसरा वाला थोड़ा सा गड़बड़ है, सो उसको भी सुधार लेंगे. फिलहाल जो मुद्दा ये है कि मुझे आपकी रोमा मैम को तुरंत इस रूम से क्यों बनाना पड़ गया ये वीडियो. द ओनली पार्ट इज, अभी मेरे को जब एक मेल आया, एक ऑफिशियल मेल था, और उस मेल में इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया था यानी CAN''T. डार्लिंग, जितने भी इंग्लिश के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं दे आर कॉल्ड एज इनफॉर्मल. इनफॉर्मल का हिंदी मतलब होता है अनौपचारिक, यानी कि ये फॉर्मल प्लेसेस में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते. इट कैन ओनली बी यूज्ड on the social media when you're talking to the informal people or when you're communicating. जब आप स्पोकन इंग्लिश का सहारा लेके बात कर रहे होते हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन मेल्स में, लेटर्स में, एप्लीकेशंस में प्लीज इसको यूज नहीं करते हैं. डोंट यूज इट, डोंट यूज इट. और आप में से आई एम वेरी श्योर, आपने जितने लोग भी द पीपल आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो, आपको ये लगेगा कि हाँ यार कई बार देखा है लोग ऐसा यूज तो करते हैं. उनके पास रोमा मैम पहुंची नहीं थी, आप तक पहुंच चुकी है. सो सी दैट यू बी द स्मार्टेस्ट वन, राइट. नाउ अब यहीं पे ये मुद्दा खत्म नहीं हो जाता है. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट माय स्टूडेंट्स एंड आल्सो द पीपल, यस एवरीवन, यू दोस हैव गॉट द जॉब, स्टिल द पॉइंट इज द प्रोनाउंसिएशन इज स्टिल बीमार. आपका प्रोनाउंसिएशन तो भी बीमार है. सो कुछ कॉन्ट्रैक्शंस के प्रोनाउंसिएशंस में अभी आपको बता दे रही हूँ जो नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस है, जो वर्ड और उसमें नॉट के साथ आते हैं. जैसे अगर मैं कह रही हूँ, अभी हम टेंसेस को लेकर के चलते हैं तो आपको समझना आसान हो जाएगा. जैसे सिंपल प्रेजेंट में दो होते हैं, डू और डज. अगर डू के साथ नॉट लगा है, इफ नॉट इज देयर विद डू, इट विल बिकम डोंट. डोंट यानी ओ की मात्रा, ओ से औरत, राइट. अगर डज के साथ नॉट लगा है तो इट डजंट. डजंट, राइट. अगर ये डिड के साथ लगा है यानी सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब, सो इट विल बी कॉल्ड एज डिन. डिन. डिडंट. डिडंट ऑर्केस्ट्रा में नहीं जाना है, डिडंट नहीं है, इट्स डिन, राइट. यानी डिन में आप ऐसा बोलेंगे DIN और T, इसी को प्रोनाउंसिएट करेंगे. दूसरे डी को भूल जाइए, जाने दीजिए, हर चीज पे ध्यान मत दीजिए, राइट. कमिंग टू द विल, विल प्लस नॉट, इट इज वोंट. यानी विल प्लस नॉट, WI से कोई मतलब नहीं होगा, इट्स कॉन्ट्रैक्शन इज गोइंग टू बी WON''T. That is won't. I will not come to your place. I won't come to your place. He doesn't know the answer. He didn't know the answer. I don't know the answer. So this is how you go with the pronunciation, darling, right? So today I have told you the negative contractions, how exactly it is made, and what is the correct pronunciation of it. इनको कहाँ यूज करते हैं, और इन contractions को formal की categories में तो कतई नहीं रखते हैं, इसको इनफॉर्मल में रखते हैं. सो सी दैट यू बी वेरी केयरफुल ऑफ इट, वेरी वेरी केयरफुल. वेरी सून आई विल बी कमिंग विद द नेक्स्ट वीडियो. अब यू नेवर नो. एक तो मैं सोच रही हूँ ना, जब मैं जिम जाऊंगी ना, मैं वहां से आप तक एक आई विल बी सेंडिंग इट. इसकी दो वजह है. वजह नंबर 1, कमाल की लाइट मिल जाती है जो कि आजकल यूट्यूब में फेमस होने के लिए बहुत जरूरी है. नहीं, ऐसा नहीं कि घर पे नहीं है, बट घर पे लोग भी तो है ना माशाल्लाह. सो वी हैव इट, ऊपर वाले की कृपा से सब है घर में, तो सबको चुप कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो आप भी समझ पा रहे होंगे, अगर आप एक को चुप कराएंगे दूसरा कहता है बढ़िया ही वीडियो बनाने वाली. सो इन सारी चीजों से निजात मिल जाती है इन द जिम. वहां पे ये हो जाएगा और थोड़ा सा ग्लास इफेक्ट आ जाएगा, एंड आई विल बी एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड. सो अभी रोमा मैम इज रनिंग फॉर द जिम. अगर वहां पे मुझे कुछ स्ट्रक कर गया, या फिर किसी ऐसे बंदे से या बंदी से पाला पड़ गया जिसने अंग्रेजी की ऐसी की तैसी कर रखी है, सो यू आर गोइंग टू सी माय वीडियो वंस अगेन. टिल देन
And if you have not subscribed, kindly subscribe it. Love you guys.